टूनी अपने पति टूना के साथ खेतों में गोभी उगाया करती थी। एक रात टूना ने खेत से आकर कहा, सुनती हो टूनी, इस बार तो हमारी गोभी की खेती तो बहुत बढ़िया हुई है। अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो इस बार गोभी बेचकर घर की छत बना लेंगे और कालू सेठ का कर्ज भी उतार देंगे। अजी, ये तो बहुत खुशी की बात है। उस कालू सेठ के चेहरा देखकर मेरा जी तो बहुत जलता है। पिताजी के इलाज के लिए थोड़े से पैसे क्या ले लिए, उसने हमको तो गुलामी समझ लिया है। टूना और टूनी बात कर ही रहे होते हैं, तभी दरवाजे पर कालू सेठ आ जाता है। लो, शैतान का नाम लिया और वो सामने ही आ गया। टूना और टूनी दोनों कालू सेठ के पास जाते हैं और टूना बोलता है, सेठ जी, बस एक हफ्ते का समय और चाहिए, फिर मैं गोभी की फसल बेचकर आपके सारे कर्ज उतार दूंगा। अरे, तो एक हफ्ते का ब्याज कौन देगा? अगर नहीं देना तो अपने कुछ कीमती चीज दे दो, पर कुछ न कुछ तो मैं आज लेकर ही जाऊंगा। सेठ जी, घर का सारा कीमती सामान तो आप पहले ही ले जा चुके हैं। अब हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। जा, इस बार तुझे माफ किया, पर एक हफ्ते में अपनी फसल बेचकर मेरा हिसाब चुकता कर, समझा? फसल तो तब बेच पाएगा ना जब तू सब्जी मंडी तक सही सलामत पहुँचेगा। एक दिन टूना अपनी सारी गोभियों को किराए की गाड़ी में लाद कर सब्जी मंडी ले जाने को तैयार था। तभी टूनी कहती है, अजी, आप ये सारी गोभी गाड़ी में डालकर बेचने तो जा रहे हैं, पर हमें इस जंगल के चिड़ियों के बारे में भी सोचना चाहिए। आप एक काम करिए, एक दो बोरी घर पर ही रहने दीजिए। कभी हम भी कुछ पका कर खा लेंगे और कभी आसपास बांट देंगे। बहुत अच्छी बात कही टूनी तुमने। वैसे भी इस बार की फसल से हमारा सारा कर्ज चुकता हो जाएगा और गोभी बांटने से दुआएं भी मिल जाएगी। इतना कहकर टूना 2-3 गोभी की बोरी गाड़ी से उतार देता है और बाकी गोभी को बेचने के लिए सुंदरवन के जंगल की ओर निकल जाता है। तभी जोरदार बर्फबारी हो जाती है। टूना किसी तरह गोभी बेचने के लिए सुंदरवन की ओर बढ़ रहा होता है। तभी कालू सेठ अपने गाड़ी से टूना को टक्कर मार देता है। टक्कर नदी के पास होता है, इसीलिए टूना की सारी गोभियां नदी में बह जाती है और टूना को भी गहरी चोट आती है। जैसे ही ये बात टूनी को पता चलती है, टूनी उसे देखने के लिए अस्पताल जाती है और टूना को बेड पर जख्मी देखकर कहती है, अजी, ये क्या हो गया आपको? मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतने खुश जाएंगे और हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। न जाने किसकी नजर लग गई हमारी खुशियों को। पता नहीं टूनी किसने गाड़ी को टक्कर मार दी, लेकिन उसके पास लाल रंग की गाड़ी थी। बेहोशी के कारण मैं ज्यादा कुछ नहीं देख पाया। लाल रंग की गाड़ी तो कालू सेठ की भी है, लेकिन हम ऐसे उन पे सीधा इल्जाम नहीं लगा सकते। मुझे माफ कर दो टूनी, मैंने सोचा था कि मैं हमारे सारे कर्ज चुकता कर दूंगा और सारे सपने भी पूरे हो जाएंगे, पर मेरे साथ ये हो गया। आप क्यों चिंता करते हो जी? आप सही सलामत है, मेरे लिए ये बहुत है। आप मेरे साथ रहेंगे तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद टूना घर आ जाता है, लेकिन उसके पंख और सिर में काफी चोट थी, जिस वजह से टूनी उसकी सेवा में लगी रहती है और टूना कोई भी काम नहीं करता। तभी कालू सेठ उसके घर आता है। चलो टूना, हो गया एक हफ्ता पूरा, अब जल्दी से मेरा हिसाब कर दो और मुझे विदा करो। सेठ जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप देख रहे हैं ना मेरे पति कितने जख्मी है। ऐसी हालत में वो आपके पैसे कैसे चुका पाएंगे? हमें थोड़ा वक्त दे दीजिए। वो मेरा पैसे नहीं चुका सकता तो तुम चुका सकती हो क्या? क्या कहना चाहते हैं आप? तुम्हें मेरे घर में काम करना होगा, फिर मैं तुम्हारे सारे कर्जे माफ कर दूंगा, समझी? ये सुनकर टूनी को बहुत गुस्सा आता है और वो पास में पड़ी झाड़ू उठाती है और कालू सेठ को पीटने लगती है। हाय हाय, मर गया, कोई रोको इसे। पागल हो गई है क्या? टूनी कालू सेठ को पीट कर उसे घर के बाहर ले जाती है और कालू सेठ अपनी गाड़ी के पास चले जाता है।
ठीक है, कुछ दिन का समय और दे रहा हूँ तेरे पति का हाल देखकर। लेकिन अगर तुमने मेरे सारे पैसे नहीं चुकाए तो ये घर मैं हड़प लूँगा। ये बोलकर कालू सेठ अपनी गाड़ी में चला जाता है। इसके बाद टूनी बहुत रोती है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी बर्फ की बारिश होने लगती है। हे भगवान, आप बरस सकते हो पर हम गरीबों पर तरस नहीं खा सकते। पहले ही मेरे पति इतने बीमार है, ऊपर से कालू सेठ के इरादे ठीक नहीं है। तभी टूनी को पकोड़े की खुशबू आती है और टूनी सोचती है ठंड में तो पकोड़े खूब बिकते हैं और कुछ दिन से बर्फ भी गिर रही है। अगर मैं जंगल में पकोड़े का ठेला लगा लूं तो थोड़ा बहुत राशन तो मैं उधार ले लूंगी और घर में तो 2 बोरी गोभी भी है, उसी के पकोड़े बेच सकती हूँ। अब टूनी जंगल के चौराहे पर गोभी के पकोड़े का ठेला लगा लेती है। पकोड़े ले लो पकोड़े, गोभी के गर्मा गर्म पकोड़े, कुरकुरे गर्मा गर्म पकोड़े, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। टूनी की आवाज सुनकर कुछ चिड़िया आए और गोभी के पकोड़े खाकर और पैक करवा कर ले गए। तभी रानी कबूतरी आती है। अरे वाह टूनी बहन, जरा एक प्लेट गोभी के पकोड़े तो लगाना। तुम्हें पता है मुझे गोभी के पकोड़े बहुत पसंद है। अभी लगाती हूँ बहन। टूनी रानी कबूतरी को गोभी के पकोड़े लगाकर दे देती है। रानी कबूतरी भी पकोड़े खाकर टूनी की जमकर तारीफ करती है। तुम्हारे गोभी के पकोड़े वाकई बहुत अच्छे हैं। अगर तुम साथ में आलू और प्याज के पकोड़े भी बेचोगे और साथ में चाय भी बेचोगे तो तुम्हारे पकोड़े के कारोबार में 4 चांद लग जाएंगे। बाकी जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम कहो तो मैं अपने पति से बोल दूंगी, वो सस्ते दामों में तुम्हारे लिए आलू प्याज दे देंगे। वो खेतों में आलू प्याज उगाते हैं। इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता बहन, मेरी इतनी मदद कर दो। मैं जानती हूँ कि तुम लोग के ऊपर कालू सेठ का कितना कर्जा है और वो तो तुम्हें और कर्जा देगा नहीं, इसीलिए मैं सस्ते दामों में तुम्हें आलू प्याज दिलवा दूंगी। इसके बाद टूनी दुकान बढ़ाकर सोनार की दुकान जाती है और अपना नेकलेस बेचकर उससे कुछ पैसे ले आती है और उन पैसों से आलू प्याज खरीद लेती है और दुकान से थोड़ा और राशन लाकर आलू गोभी प्याज के पकोड़े बेचने लगती है और वो भी चाय के साथ। पकोड़े ले लो पकोड़े, चाय के साथ गोभी प्याज आलू के पकोड़े गर्मा गर्म चाय के साथ। एक बार आओ और जी भर के खाओ, मात्र 40 रुपए प्लेट। अब टूनी ने नया तरीका अपनाया था अपने कारोबार को बढ़ाने का। वो अब चाय के साथ 3 तरह के पकोड़े दिया करती थी, वो भी 40 रुपए में। पर हर किसी को उसके गोभी के पकोड़े ही पसंद आते थे। उसकी दुकान पर शाम तक 10-20 ग्राहक आ जाते थे, जिससे उसका गुजारा निकल जाया करता था। पूरे 800 की कमाई हो गई। ऐसे ही चलता रहा तो मैं कालू सेठ का सारा कर्जा उतार दूंगी और उस लालची सेठ से हमें छुटकारा मिल जाएगा। ऐसे ही टूनी रोज पकोड़े का ठेला लगाती और 1 हफ्ते के बाद कुछ पैसे जमा करके कालू सेठ के घर चली जाती है और कालू सेठ को पैसे दे देती है। ये लो कालू सेठ तुम्हारे पैसे, आज के बाद अपनी मनहूस शक्ल लेकर मेरे घर मत आना। हाँ, और एक बात और, अगर तुमने मेरे पति का एक्सीडेंट करवाया है तो एक ना एक दिन भगवान तुम्हें भी अपने कर्मों का हिसाब जरूर देगा। टूनी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और कालू सेठ को टूनी के कही हुई बातों से उसके रातों की नींद उड़ जाती है। वहीं दूसरी ओर टूना भी अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। मुझे नहीं पता था मेरे एक्सीडेंट होने के बाद भी तुम सब संभाल लोगी। तुमने कालू सेठ का कर्ज भी उतार दिया और एक नया व्यापार भी शुरू कर लिया। टूना ठीक होने के बाद टूनी की मदद करने लगता है। टूनी चाय पकोड़े बनाया करती और टूना पैसों का हिसाब रखता और सबको चाय और पकोड़े परोसता। सबको टूनी के गोभी के पकोड़े और चाय बहुत पसंद आते थे, जो कि खूब चलती थी।